और मेरे जुगाड़ी कोडर्स यार थक तो नहीं गए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतना ज़्यादा खतरनाक है भाई, मतलब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, बुरे वे में नहीं, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि तुम्हें जो है थकान लग सकती है अगर तुम इंजॉय नहीं करोगे, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा तो इंजॉय करोगे तो थकने का तो सवाल ही नहीं होता भाई। याद करो जब अपन क्रिकेट खेलने जाते थे तो भाई सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते रहते थे, लेकिन थकान नहीं लगती थी। थक जाते थे, बॉल मतलब चेज करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं हम तो खेलेंगे, है ना। या फिर वो वीडियो गेम, भाई उंगलियां दर्द कर रही हैं लेकिन नहीं हम तो खेलेंगे भाई, गेम खेलना बंद नहीं होगा। तो वो कैसे होता था? क्योंकि हम इंजॉय करते थे। जब इंजॉय करते ना तो हमें पेन वगैरह या कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ चीज़ों को इंजॉय करना शुरू करो। इंजॉय कब शुरू होगा? जब चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में कब आएंगी? जब प्रैक्टिस करके देखोगे। और ये सारी चीज़ें करना ही है। और तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, जिससे कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और अगर कुछ अच्छा कर रहा हूं तो उसको भी अप्रिशिएट कर दो भाई, दिल को तसल्ली मिलेगी, मोटिवेशन आएगा, मुझे भी बिल्कुल अच्छा फील होएगा। तो मैं भी जो है थकने के बाद, दर्द कर रहा है कहीं, उसके बाद भी जो है वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि तुम्हारे अच्छे अच्छे कमेंट देखूंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर हम शुरू करते हैं अपना नया सिस्टम, जो कि अब एरे से थोड़ा सा हटके जाएगा ऑब्जेक्ट पे। भाई अभी तक हमने बात करी थी एरेज की, पर अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हम कैसे खेल सकते हैं, इसी तरीके के क्या उसमें भी कोई मेथड वगैरह होती है? हाँ भाई होती है ना कुछ कुछ, तो उनके बारे में चलो बात करते हैं। तो चलो करते क्या है कि इसको ना कन्वर्ट कर देते हैं हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में। हमारे पास एक मैथ्स टेस्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट है। अब बात ये आती है भाई कि हमें ना कभी कभी ये चाहिए होता है कि यार इसके सिर्फ कीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे मान लो इसका स्कोर लेके आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल तरीके से बोलूंगा भैया मैथ टेस्ट डॉट स्कोर। ठीक है, बात समझ में आ गई, 80 मिल गया। लेकिन ये तो वैल्यू मिली ना स्कोर की। क्या हो कि मुझे ये की चाहिए, कि स्कोर जो है वो चाहिए, वो मुझे नहीं पता कीज सारी कीज क्या है। ठीक है, ये तो की और वैल्यू है ना, तो राइट वाला वैल्यू है, लेफ्ट वाला की है, तो की पता करनी है मुझे। उसके लिए ऑब्जेक्ट में एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं कीज। तो मैं बोलूंगा मैथ टेस्ट डॉट कीज। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लॉक करूंगा ना, तो देखो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बोल रहा है भाई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट नाम का जो क्लास होती है उसको यूज करना पड़ेगा। फिर हम उसमें हम अपना मेथड डालेंगे और फिर उसके अंदर पास कर देंगे हमारा जो भी हमारा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है। ये हमें सारे के सारा कीज ला के दे देगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक एरे के अंदर। तो ये देखो एरे के अंदर हमें सारे के सारे कीज मिल गई। अब सोचो ये इससे करने से फायदा क्या हुआ। मान लो तुम्हें हर एक जो प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट की उस पर लूप करना है, तो कैसे करोगे? मैथ टेस्ट डॉट मैप, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, मैप तो होता ही नहीं है कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर मैप नहीं कर सकते। तो इसलिए तुम्हें पहले उसकी कीज लेके आनी पड़ेंगी, क्योंकि कीज जब लेके आ रहे हो तो वो तुम्हें एरे में मिल रही हैं। अब इसके ऊपर, इस कीज के ऊपर तुम लगा दोगे मैप। ठीक है, अब यहां पे तुम लगा सकते हो मैप। तो चलो इसको करते हैं कंसोल लॉग से बाहर। ठीक है, और यहां पे लगाते हैं इसके बाद मैप, इसको बोलते हैं मेथड चेन कर रहे हैं हम मेथड्स को। ठीक है, और हर बार हमें यहाँ पे मिलेगा एक कॉल बैक फंक्शन ना, इसमें हमें कुछ करना है। और इस कॉल बैक फंक्शन में मिलता क्या हमें? की, हर एक की मिलती जाएगी। तो अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो मुझे भाई देखो कीज मिल गई, नेम स्कोर चैप्टर स्टूडेंट, नेम स्कोर चैप्टर स्टूडेंट, है ना। ये हमने मैप कर लिया हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर लूप लगा लिया। तुम्हें अगर फॉर लूप लगाना, अब ये तो भाई ये तो एरे हो गया ना, अब फॉर ईच लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी सही है मस्त तरीके से। तो मैप अप लग गया। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं बोलता हूं भैया इसमें ना मुझे वैल्यू दे दो। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट तो वैसा का वैसा ही है, तो मैथ टेस्ट और की है मेरे पास, तो इससे मैं निकाल लेता हूं हमारे वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं की मतलब प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू। तो नेम है मैथ्स, स्कोर है 80 एंड चैप्टर है 1 2 3 और स्टूडेंट है 10। देखो यहाँ पे आ गया ना। तो ये तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर तुम्हें मैपिंग करनी है या उसके एलिमेंट्स के साथ खेलना है। अब ये तो मैप था ना, तो ये रिटर्न कर देगा ना हमें। तो रिटर्न एक एरे करेगा और उस एरे को करेंगे हम लॉग। और जैसे ही किया लॉग तो इसने बोल दिया कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं करना चाहिए था, यहाँ कॉन्स्ट लिखना चाहिए था। और जैसे ही हमने किया इसको लॉग तो ये देखो अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने मैप में रिटर्न ही तो नहीं किया कुछ। तो चलो करते हैं रिटर्न, और रिटर्न क्या करेंगे? मैथ टेस्ट की, इसको कर दिया लॉग। अब देखो ये हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया, किसमें? हमारा कन्वर्ट हो गया एरे में। किस चीज की एरे है ये? वैल्यूज का एरे है। इसको यहीं पे मैं की हटा, इसको सिर्फ मैं कीज दे दूं तो ये हमारा क्या आ गया? कीज का एरे मिल गया हमको, वापस वही चीज मिल गई। ठीक है, लेकिन हमने वैल्यू का एरे ले लिया। अब तुम बोलोगे यार इतना सारा करने की बजाय कुछ और नहीं है क्या? वैल्यूज निकालनी है। तो जिस तरीके से तुम कीज निकाल रहे हो ना उस तरीके से वैल्यूज भी निकल सकती हैं। तो जैसे अभी अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं
कीज। तो इतनी मेहनत की हमने की निकालने के लिए, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, सिंपल से तरीके से भाई जाओ इसको ऑब्जेक्ट डॉट कीज कर दो, तो ये हमारे पास कीज मिल गई। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज करूंगा ना मैं, तो हर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे देखो मैथ टेस्ट 80 1 2 3 10 ये मिल गया। तो इसी तरीके से चाहे तो तुम कीज में मैपिंग कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो, सम कर सकते हो, क्योंकि एक बार एरे मिल गया तो तुम जितने भी हमने एरे के बारे में मेथड्स पढ़े ना, वो मेथड्स लगाए जा सकते हैं बेसिकली। तो एरे इन सब के बाद एक और होता है जो है एंट्रीज। अब एंट्रीज क्या करेगी, तुम्हारे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको कन्वर्ट कर देगी एरे में। कैसे? तो जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया, हर एक प्रॉपर्टी कन्वर्ट किस में हो गई, की और वैल्यू वाले एरे में। तो पहला एरे का एलिमेंट क्या कहलाएगा, दो एलिमेंट है उसमें, नेम एंड मैथ टेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे आ गया नेम एंड मैथ टेस्ट। तो इसने किया क्या, की को पहला एलिमेंट ले लिया और वैल्यू को दूसरा एलिमेंट ले लिया और उससे एक एरे बना दिया। इसी तरीके से ये कर दिया। तो ये सम भी कभी कभी यूज हो सकता है, तुम्हें अगर यूज करना पड़ेगा किसी तरीके से कि भाई तुम्हें कन्वर्ट करना है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर, तो वो कैसे होता है, वो एंट्रीज के थ्रू हो सकता है, जिससे कि तुम एक बार में मिल जाता है तुम्हें अपना एरे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमने देखी, ये किसकी थी, हमारे ऑब्जेक्ट की। तो चलो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, एक ढांकड़ की चीज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट वाले जो हमारे पास मिल गया था ना क्लास, इससे तो होता क्या है। देखो पहले मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैथ टेस्ट डॉट मैंने मान लो टीचर ऐड किया, और टीचर में मैंने अपने आप को ऐड कर दिया भाई कि सार्थक इज द टीचर, और मैंने कंसोल कर लिया अपने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको। तो कंसोल लॉक किया तो ऑब्वियसली ये टीचर यहाँ पे दिख रहा है बढ़िया तरीके से ना, सही है ना, बहुत बढ़िया। पर हो सकता है मैं इसको जो है मैथ टेस्ट डॉट टीचर फिर से करूं, और इस बार मैं वैल्यू दे दूं इसमें जॉन। अब क्या होगा सोचो, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है भाई, इसको ओवरराइट कर दिया ना हमने, तो ये जॉन हो गया ना। पर मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं भाई एक बार अगर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, हमेशा के लिए ही वही रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे टीचर सर्च करूं, टीचर ऐसा, तो वो सार्थक ही आना चाहिए, कोई चेंज ना कर पाए उसको। यहाँ पे हमारा आता है ऑब्जेक्ट वाला क्लास, और जैसे हम इसमें कीज लेके आते थे ना, वैसे एक होता है डिफाइन प्रॉपर्टी। अब डिफाइन प्रॉपर्टी, अब याद करो हम बताते थे ना भाई कि जब कीज लेते थे तो किस ऑब्जेक्ट में हमें कीज चाहिए, किस ऑब्जेक्ट की कीज चाहिए। तो हम यहाँ पे डिफाइन प्रॉपर्टी जब करेंगे तो हम बताएंगे भैया किस ऑब्जेक्ट में हम डिफाइन करने वाले हैं प्रॉपर्टी, फिर कॉमा देंगे और बताएंगे कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है। हम बोलेंगे भाई प्रॉपर्टी का नाम है टीचर, और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट देंगे जिसमें हम बताएंगे वैल्यू उसकी जो है वो सार्थक है या जॉन है, तो हम लेंगे सार्थक। ठीक है, तो अब इस तरीके से कर दिया मैंने, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी जिसका नाम है टीचर, उसकी वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट में, हमने बोला वैल्यू इज सार्थक। इसको जैसे ही मैंने सेव किया तो तुम देखो ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टीज इसको कर दिया मैंने। प्रॉपर्टी अगर मैं करूँ, एक प्रॉपर्टी करनी थी मुझे, ज़्यादा नहीं करनी है, इसका मतलब तुम एक से ज़्यादा भी कर सकते हो एक बार में। पर देखो ऐसा करने से हुआ क्या, सार्थक प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं ट्राई करूं कि भाई मैं ऑब्जेक्ट की टीचर वाला जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके जॉन करना चाहता हूं, अब देखना क्या होगा। मैंने किया इसको सेव, अभी भी सार्थक है, वो चेंज ही नहीं हो रही है। इसका मतलब जब तुम डिफाइन प्रॉपर्टी करके कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हो ऑब्जेक्ट में, वो हो जाती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, और ये बहुत गजब चीज है। पर फिर क्वेश्चन आता है यार, नहीं नहीं नहीं, मान लो कोई केस आता है और उसमें मुझे चेंज करना है, तो अब कैसे करेंगे भाई? सिंपल से यही तरीका है, फिर से हमारे पास ये है। ठीक है, हम उसको लॉक कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं जॉन हो जाए टीचर, टीचर चेंज हो गया है, तो हमने कहा ठीक है एक काम करो, इसको कर दो जॉन, और फिर से जरा मैं करता हूँ कंसोल लॉक, तो पहले आएगा सार्थक और उसके बाद आना चाहिए जॉन। पर बोल रहा है कैन नॉट रीडिफाइन प्रॉपर्टी। फिर से रीडिफाइन तो नहीं कर सकते। हाँ बात तो सही है भाई, एक बार हमने बना दी, फिर से कैसे बनाओगे वही प्रॉपर्टी को? तो इसके लिए करना यह है कि ये वाला सिस्टम तो नहीं काम करेगा। तो जब तुम अपना प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो तो उसमें, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू के साथ तुम बताओगे राइटेबल जो है ना वो होगा ट्रू। अब जैसे ही तुमने बोलिया कि भाई राइटेबल ट्रू है, मतलब अब इसको तुम चेंज कर सकते हो। इसका मतलब अब तुम जाओगे और तुम बोलोगे भैया टीचर का नाम करना है अपन को चेंज, और बोलेगा कि चेंज होके हो जाना चाहिए जॉन, और ये देखो अब ये प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो इसमें तुम्हारे ऊपर है, तुम एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो जो कभी चेंज ही ना हो, या ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो सकती है। तो राइटेबल ट्रू या राइटेबल फॉल्स, जो करना हो भाई वो हो सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन ना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब क्या होगा कि अभी हमने क्या किया था यहाँ पे, जब हम दोबारा ट्राई कर रहे थे यार इसको करने का, प्रॉपर्टी डिफाइन करने का, तो ये एरर दे रहा था। ऑब्वियसली ये एरर ही देगा ना यार, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं तो सीधी सी बात है, ये एरर देगा। एक प्रॉपर्टी को दो बार कैसे डिफाइन करोगे तुम? पर यहाँ पे जब हमने राइटेबल किया तो वो डिफाइन हम कर भी सकते हैं, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि हमने बोला है ना कि उसको रीडिफाइन भी किया जा सकता है। राइटेबल है भाई वो। राइटेबल के साथ एक और होता है जिसको बोलते हैं कॉन्फिगरेबल। कॉन्फिगरेबल ऑलमोस्ट राइटेबल की ही तरह होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि तुम इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मैंने राइटेबल ट्रू कर दिया ना, और मैं चाहूँ कि भाई डिलीट करना है मुझे क्या,
मैथ टीचर, और मैं फिर अगर कंसोल लॉक कर रहा हूँ तो ये अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो ये यहाँ पे देखो डिलीट करने की ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको राइटेबल फॉल्स कर दिया है, और बाय डिफॉल्ट ये राइटेबल फॉल्स ही होता है, तुम ट्राई करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये राइटेबल फॉल्स हो गया। इसी तरीके से एक आखिरी होता है इन व्हाट इज दिस, इन्यूमरेबल। अब इन्यूमरेबल बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज करता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, और मैंने बता दिया ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, तो देखो इसके अंदर हमें टीचर मिल ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है, टीचर वाला प्रॉपर्टी गायब है। लेकिन जैसे ही मैं इसको करता हूं इन्यूमरेबल को ट्रू, देखो यहाँ पे फिर हमारे पास टीचर भी आ गया। तो अगर किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है लेकिन उसको हाइड कर देना है, ठीक है, तो तुम ये इन्यूमरेबल यूज कर सकते हो। अब इसका एक और तरीका मैं बताऊं तुम्हें समझने का, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जब मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं और यहां जाता हूं, तो ये टीचर जो लिखा है ना ये थोड़ा सा डल है, ये ब्राइट है और ये डल है, थोड़ा सा डार्किश दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हिडन प्रॉपर्टी कह सकते हो तुम इसको, क्योंकि अभी उसको हमने बोला इन्यूमरेबल जो है वो फॉल्स बाय डिफॉल्ट होता है। अभी इन्यूमरेबल को मैंने कर दिया ट्रू, जैसे ही ट्रू किया तो ये यहाँ पे जैसे ही हम गए तो यहाँ पे अब ये वापस वैसे ही डार्क कलर का हो गया और ब्राइट हो गया, एक्चुअली डार्क नहीं ब्राइट हो गया, सेम एग्जैक्टली सेम, क्योंकि अब ये विजिबल है, ये सबके साथ है, ये हिडन प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं जो हम ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई, करना ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ही है। और इसके बाद अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका दूंगा आंसर तुम्हें प्रॉपर तरीके से कैसे समझाना है। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होगा तो एक और नया वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है कमेंट सेक्शन में, और थम्स अप करना है, मतलब लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भाई ये सब करो ना करो लेकिन इंस्टाग्राम पे जाके टैग ज़रूर करना मुझे, अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है टैग जरूर करो। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लो और टैग करो अपने स्टोरी पे। मुझे सार्थक सैवी नाम से मिलता हूं मैं, ठीक है। तो करते हैं और ढेर सारे कोड में जुगाड़, और देखते रहना है कोड जुगाड़।